उत्तर प्रदेश में पहले मदरसों का सर्वे हो रहा था, याद है आपको। अब यह कह दिया गया है कि वक्फ की जमीनों का भी सर्वे होगा, क्योंकि वक्फ के नाम पर जमीन के कब्जे की मनमानी और वक्फ की जमीन पर भी अतिक्रमण के मामले, गौर से सुनिए, वक्फ के नाम पर जो जमीनें हड़पी जा रही हैं और जो वक्फ की जमीन है उस पर भी अतिक्रमण हुआ, यह हमने आपको पहले भी बताया था। और इसमें कैसे इंटरनल सांठगांठ भी कई बार होती है, इसका आरोप भी लगता है। ये बहुत गहरा मामला है, ये चीजें सामने आ रही हैं। पाठशाला में हम सबसे पहले से लेकर अभी तक लगातार इसके बारे में बता रहे हैं। यूपी सरकार ने इन्हीं मामलों को देखा और वक्फ प्रॉपर्टीज का भी सर्वे कराने का फैसला किया। लेकिन हमेशा की तरह कौन कूदा होगा इस मामले में? असदुद्दीन ओवैसी तब से कूद गए, और जैसे वो मदरसों के सर्वे का विरोध कर रहे थे, वैसे ही अब वक्फ के सर्वे का भी विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये सर्वे नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। सर्वे कराना है तो सबका सर्वे कराओ। ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए नहीं कहते कि सबके लिए यूसीसी ले आओ, सब एक तरह से चल रहे हैं, हम अलग क्यों चलें। लेकिन सर्वे कराने की बारी आएगी तो पहले सबका कराओ तब इधर आओ। इस सर्वे को भी उन्होंने एनआरसी से जोड़ दिया। उन्होंने मदरसे के सर्वे को छोटा एनआरसी बताया था, अब वक्फ की संपत्तियों के सर्वे को भी इन्होंने एनआरसी से जोड़ दिया, जिस एनआरसी का अभी कोई अस्तित्व भी नहीं है। एक बार पहले असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए, फिर उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी आज बोलेंगे और खुद अपने भाई को एक्सपोज करेंगे। लेकिन पहले बड़े ओवैसी को सुनिए। सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों मालूम कर रहे हैं आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टी से उसका भी तो इंक्वायरी करिए ना, सर्वे करिए कि उसमें क्या हाल हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है, और दूसरा ये कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। मगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो ये सिस्टमैटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का। नहीं, सुनिए, ये सिस्टमैटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का, और यूपी सरकार ये काम कर रही है। ओवैसी जानते हैं कि सर्वे का असली मकसद क्या है, उनको सब पता है बॉस। अगर नहीं पता है तो फिर बोल क्यों रहे हैं? लेकिन अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब उनको सब पता है। लेकिन फिर भी वो सर्वे का मकसद कुछ और बता रहे हैं, और वो आपको क्या बता रहे हैं जरा सा मैं आपको बता दूं, फिर आता हूं उनके छोटे भाई पर। उन्होंने दो तीन बातें बड़ी क्लियर कही कि ये जो सर्वे है, वक्फ का सर्वे हो रहा है उनकी प्रॉपर्टी का, और इसका जो मकसद बताया उन्होंने, पहला बताया कि टारगेट किया जा रहा है। हर चीज में टारगेट तो लाते ही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वक्फ की संपत्ति का सर्वे टारगेट करने के लिए हो रहा है। दूसरा जो है वो कह रहे हैं एनआरसी से इसको जोड़ दिया, और तीसरा उन्होंने ये भी कहा कि सबका कराई ये, और चौथा उन्होंने कहा ये कब्जा करने के लिए। अब आप कहेंगे ये बातें मैं आपको लिख के क्यों बता रहा हूं? ये याद रखिएगा, अभी अकबरुद्दीन ओवैसी को सुनाऊंगा तो ये पॉइंट्स आपके काम आएंगे। उनके हिसाब से वक्फ की संपत्ति की जानकारी जुटाना, वक्फ की संपत्ति का सर्वे करना, वक्फ की संपत्ति पर कब्जा तो नहीं है ये पता लगा लेना, ये टारगेट करना होता है, और वक्फ की संपत्ति को कब्जा कर लेना होता है। ये वो कह रहे हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं कि उनकी मुस्लिम पॉलिटिक्स चलनी चाहिए। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि यूपी में वक्फ के सर्वे में हासिल क्या होने वाला है, फिर अकबरुद्दीन पर आता हूं। वक्फ की संपत्तियों के सर्वे के जरिए यह तय किया जाएगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं। सर्वे के जरिए तीन चीजों को ठीक किया जाएगा। पहला, जो सार्वजनिक संपत्ति वक्फ के तौर पर दर्ज की गई है उसका सर्वे होगा। राजस्व रिकॉर्ड ठीक किया जाएगा। अगर राजस्व रिकॉर्ड ठीक हो गया तो वक्फ की संपत्ति कोई हड़प नहीं पाएगा, और वक्फ भी किसी की संपत्ति हड़प नहीं पाएगा। अच्छा मकसद है, लेकिन ओवैसी इसको कहां ले गए आप समझे। दूसरा, किसी की संपत्ति अगर गलत तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई है तो उसको देखा जाएगा। तीसरा, वक्फ की संपत्ति पर भी किसी ने गलत तरीके से कब्जा किया है उसको भी सर्वे में शामिल किया जाएगा और वक्फ को वो संपत्ति दिलाई जाएगी। लेकिन ओवैसी विरोध कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी। यूपी में वक्फ सर्वे के मकसद के बारे में मैंने जो बताया वो बात ओवैसी को पता होगी, लेकिन इसमें ओवैसी का सियासी फायदा नहीं है। कह देंगे कि भाई ये तो मुसलमानों के अच्छे के लिए हो रहा है, ये बात उनको पसंद कैसे आ सकती है। विरोध करके मुसलमानों को भड़काने में उन्हें सियासी फायदा दिख रहा है तो वो इसका विरोध कर रहे हैं।
लेकिन आज मैं ओवैसी को उनके भाई का एक बयान दिखाता हूं। यूपी में वक्फ सर्वे का विरोध करने वाले कैसे तेलंगाना में, जहां असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई रहते हैं तेलंगाना में, हैदराबाद में, वहां वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण और वक्फ बोर्ड में धांधलियों की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सीबीआई जांच, यहां तो सर्वे हो रहा है, वहां कहते हैं सीबीआई जांच करो। यानी यूपी में तो सिर्फ सर्वे करने की बात है, तेलंगाना में ओवैसी के छोटे भाई विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि सीबीआई और सीआईडी की जांच होनी चाहिए। वो तेलंगाना विधानसभा में एआईएमआईएम के नेता हैं और मार्च 2020 को उन्होंने विधानसभा में कहा था कि तेलंगाना में वक्फ की 70% से ज्यादा जमीन पर 20 साल में कब्जा हो गया। वक्फ बोर्ड के पास 77,538 एकड़ जमीन है। इसमें जमीन माफियाओं ने 57,000 एकड़ जमीन कब्जा ली है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में गड़बड़ियों की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज या सीबीआई या सीआईडी से जांच होनी चाहिए। यहां भाई कह रहा है सर्वे मत कराओ यूपी में, वहां छोटा भाई विधानसभा में खड़ा होकर कह रहा है सीबीआई से जांच करो, सीआईडी से कराओ कि ऐसी जमीन कैसे हड़प ली गई भाई, और वक्फ के अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा मेडक जिले में 99% वक्फ प्रॉपर्टी कब्जा ली गई है। हैदराबाद में 82% वक्फ जमीन पर अतिक्रमण है। ओवैसी के छोटे भाई ने विधानसभा के अंदर जो कहा था, एक बार सुनिए कि कैसे वो बयान उनके अपने बड़े भाई को एक्सपोज करता है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं सर कि मैं हुकूमत से यह मुतालबा करता हूं कि आप सीबीसीआईडी इंक्वायरी करवाइए या व्हाइट पेपर जारी करवाइए, एक इंक्वायरी कमीशन बिठा के इंक्वायरी करवाइए कि आखिरी औकाफी जमीनात कहां गए, किधर गए। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो इंक्रोचमेंट है, इस इंक्रोचमेंट में 50% से ज्यादा इंक्रोचर अगर कोई है तो वह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस इसमें कब्जा करे हुए हैं। सर फिर सेकंड सर्वे भी हुआ, सेकंड सर्वे में भी कई जमीनात आइडेंटिफाई हुए हैं कि वक्फ की जमीनात हैं, और इनमें भी, इनके ऊपर भी आज तक भी इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हुसैन शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हो या बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह हो, दरगाह मीर मोमिन चुक की दरगाह का हो या आलेर की जमीन हो, ये कई जमीनात साहब, ये बड़ी फेरिस्त है, इतनी बड़ी फेरिस्त है कि क्या आज हर कोई कब्जा कर रहा है अपने जाती मकासद के लिए। बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस हैं साहब, और आज हम यहां खड़े रह के मुतालबा करते हैं कि अकलियतों के लिए, मुसलमानों के लिए ये दीजिए वो दीजिए। मैं कहूंगा कि वो सारी चीजों के साथ साथ अगर हमको हमारे जमीनात दे देंगे साहब, हमारी जमीनात दे देंगे। मैं खत्म कर रहा हूं साहब, मैं मुसलसिल कह रहा हूं साहब, 25 बरस से चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं और कह रहा हूं कि औकाफी जायदादें, औकाफी जायदादें, लेकिन हुकूमत के ऊपर कोई जू नहीं पड़ती है, कोई इस मसले पे संजीदगी के साथ गौर नहीं किया जाता है। वक्फ बोर्ड को लॉक किया गया, बंद किया गया, लेकिन क्या हुआ बताइए साहब। आज बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, मल्टीनेशनल कंपनियां आ गए, एयरपोर्ट्स आ गए हैं, लेकिन मुसलमान वहीं पर खड़ा है। मैं स्पीकर साहब आपसे पुरजोर मुतालबा करता हूं कि सीबीसीआईडी इंक्वायरी करवाइए, या नहीं तो मैं ये भी कहूंगा कि सीबीआई इंक्वायरी करवाइए या फिर सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी करवाइए कि कितने जमीनात है, कौन कब्जेदार है और कितनी जमीन बची हुई है। जितनी जमीन बची हुई है उसको तो एक सीबीसीआईडी का इंक्वायरी आप मांग रहे थे, हम जरूर आज ही आदेश दे देंगे कि वक्फ बोर्ड के जमीनात को भरपूर महफूज रखने के लिए जो उसके साथ नाइंसाफी हुआ है उसको खोज के निकालने के लिए सीबीसीआईडी का इंक्वायरी आज ही डाल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। देख रहा है ना विनोद, ये लोग यूपी में वक्फ सर्वे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन खुद ओवैसी के राज्य में तेलंगाना में वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे भी होता रहा है, वो भी बताऊंगा। लेकिन भाई कहता है, ओवैसी बड़े भाई कहते हैं अगर वक्फ की संपत्ति का सर्वे हो जाए तो वो टारगेट करना होता है। तो अपने छोटे भाई को बुला के पूछें कि तुम तो सीबीआई सीआईडी की बात कर रहे हो कि उनसे जांच कराइए, तो क्या वो मुसलमानों को टारगेट करना है? क्या वो एनआरसी कराने की बात कर रहे थे तेलंगाना विधानसभा में खड़े होकर? क्या वो सबका सर्वे होना चाहिए ऐसी बात क्यों नहीं कह रहे थे? और कब्जा कर लेना चाहते थे क्या वक्फ की जमीन पर, जब कह रहे थे सीबीआई सीआईडी से जांच कराओ? यूपी के अंदर अगर कब्जा किया है नहीं किया है वक्फ की जमीन पर किसी ने, ये पता लगा लेने की कोशिश करें योगी आदित्यनाथ, तो वो मुसलमानों के लिए खतरा हो जाता है। और ये ओवैसी के छोटे भाई, वही 15 मिनट पुलिस हटा लो वाले भाई, वो कहते हैं
कि तेलंगाना में कराइए, सीबीआई सीआईडी से जांच कराइए वक्फ की जमीन पर कब्जा हो रखा, बड़े बड़े लोगों ने कर रखा है, सरकार ने कर रखा है। सरकार किसकी? केसीआर की, ओवैसी के बहुत बड़े दोस्त हैं। और सरकार ने वक्फ की जमीन के साथ कैसे किया, क्या किया, असदुद्दीन ओवैसी के बहुत करीबी हैं केसीआर, वो अभी आगे बताऊंगा। लेकिन तेलंगाना में सर्वे होता रहा है वक्फ की जमीनों का, वक्फ की प्रॉपर्टीज का। तेलंगाना बनने से बहुत पहले आंध्र प्रदेश में 1955 में वक्फ बोर्ड ने पहला सर्वे किया था, जो 10 साल तक चला था, और इसमें 38,529 वक्फ संस्थाओं की 1,33,000 एकड़ जमीन को नोटिफाई किया गया था। तब तो नहीं बोला कोई, तब तो ये नहीं थे पॉलिटिक्स में, लेकिन और जो लोग थे उन्होंने तो किसी ने विरोध नहीं किया। इसके बाद 2001 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टीज के दूसरे सर्वे का ऐलान किया, जो 2016 में जाकर पूरा हुआ। तब आंध्र प्रदेश में जब हो रहा था, क्योंकि तब तेलंगाना अलग नहीं था, वहां वक्फ की प्रॉपर्टीज का सर्वे हो रहा था, तो एनआरसी आ रही थी। देख रहा ना विनोद, अक्टूबर 2017 में तेलंगाना में वक्फ बोर्ड ने अपनी पूरी संपत्ति का लेखा जोखा रखने और इसकी निगरानी के लिए सर्वे कराने का ऐलान किया था। तो वो खुद सर्वे करा ले तो ठीक है, लेकिन सरकार नहीं करानी चाहिए। देख रहा ना विनोद, तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने 2017 में कहा था कि वो 30 सदस्यों की एक टीम बना रही है, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज के रेवेन्यू रिकॉर्ड और उनसे जुड़े कागजात इकट्ठा करेगी और इसे डीएम को दिया जाएगा। क्योंकि सरकार के अनुमान के मुताबिक तेलंगाना में वक्फ की 77,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन में 75% जमीन पर अवैध कब्जा है। सितंबर 2020 में तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा था कि पिछले 2-3 साल में वक्फ की 5,000 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिराने के लिए 2 स्पेशल टास्क फोर्स की टीम बनाई गई है। वक्फ की जमीन पर मुकदमों के लिए सीनियर वकील लगाए गए हैं। वक्फ की जमीन पर विवाद के करीब 2000 मुकदमे अलग अलग कोर्ट में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वक्फ की जमीनों का सर्वे हो जाए, किसी ने कब्जा किया है, नहीं किया है, वक्फ ने किसी की जमीन पर कब्जा किया है, यह आरोप हमेशा के लिए खत्म हो जाए, यह नहीं होना चाहिए। तेलंगाना में हो सकता है। जिस तेलंगाना सरकार के ओवैसी एक तरह से सहयोगी हैं और जिन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से ओवैसी बहुत फ्रेंडली हैं, उनकी सरकार ने जब वहां के वक्फ बोर्ड के दावे वाली जमीन पर सुप्रीम कोर्ट में केस जीता था, तब ओवैसी कुछ नहीं बोले। उनके मित्र की सरकार वक्फ की जमीन, जो वक्फ कहती थी उसकी जमीन है, और उनकी सरकार कहती थी यह सरकारी जमीन है, मामला सुप्रीम कोर्ट ले गई और मामले को जीता, और यह मामला इसी साल का है। लेकिन देख रहा ना विनोद, ओवैसी कुछ नहीं बोले। फरवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की 1654 एकड़ जमीन पर तेलंगाना सरकार का मालिकाना हक बताने वाला ऑर्डर दिया था, जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा था। यह मामला मणिकोंडा में एक दरगाह से जुड़ी हुई जमीन का था, जिस पर वक्फ बोर्ड का दावा था और जिसे सरकार ने यूनिवर्सिटी और टाउनशिप बनाने के लिए लीज पर दे दिया था। इसके खिलाफ वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट में जमीन के मालिकाना हक के दावे का केस भी जीत गया था। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और यहां पर वक्फ बोर्ड को झटका लगा और 1654 एकड़ जमीन पर तेलंगाना सरकार को मालिकाना हक मिल गया। वक्फ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी गई थी कि तेलंगाना सरकार ने उनकी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की जमीन हड़प ली है। देख रहा ना विनोद, ओवैसी साहब के मित्र वक्फ के दावे वाली जमीन को सुप्रीम कोर्ट ले गए और केस जीत गए तो सब ठीक है, लेकिन यूपी में सर्वे हो जाए तो छोटा एनआरसी बता देते हैं। देख रहा है ना, और किस तरह से चीजें होती हैं आप देखिए। इसका मतलब वक्फ भी सरकारी जमीन पर कब्जा करता है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट में मामला जीता ना सरकार ने तेलंगाना की, तो क्यों नहीं सर्वे होना चाहिए? जब आरोप लग रहे हैं कि वक्फ ने भी कब्जा किया और वक्फ की जमीन पर कब्जा हुआ है, वो भी हटना चाहिए। इसी तरह से जब ज्ञानवापी मस्जिद की बात होती है तो ओवैसी कहते हैं कि एक और मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे, जबकि खुद ओवैसी के हैदराबाद में कई मस्जिदें गिरी, लेकिन ओवैसी उस तरह से नहीं बोले जैसे ज्ञानवापी के मामले में बोलते रहे। जुलाई 2020 में हैदराबाद में नया सचिवालय बनाने के लिए 2 मस्जिदें गिराई गई। इनमें एक मस्जिद थी मस्जिद दफातीरे मुआतमदी और दूसरी मस्जिद थी मस्जिद हाशमी। जनवरी 2021 में तेलंगाना के नेकनामपुर मणिकोंडा नगर पालिका में एक मस्जिद गिराई गई। फरवरी 2022 में तेलंगाना के शमीरपेट इलाके में 400 साल पुराने कुतुबशाही जमाने की मस्जिद गिराई गई।
मई 2019 में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में सड़क चौड़ी करने के लिए मस्जिद खाना को तोड़ दिया गया। लेकिन देख रहा ना विनोद, ओवैसी साहब वैसे बोले जैसे ज्ञानवापी पर बोलते हैं। तेलंगाना में वक्फ की जमीन सरकार ने ले ली, बताई, मतलब सरकार की थी, ले क्या ली, सरकार ने केस जीता, ले हो गई उसकी, लेकिन ओवैसी कुछ नहीं बोले। वहां भाई कहता है विधानसभा में सीबीआई सीआईडी की जांच कराओ, पर ओवैसी कुछ नहीं बोलते। सब उनको यूपी में नजर आता है। आपको यहां यह भी बता दूं कि वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 4 और 5 में वक्फ संपत्तियों के सर्वे की बात भी है। ऐसा नहीं कि सरकार मनमानी कर रही है। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 4 और 5, इसके मुताबिक वक्फ एक्ट के तहत किसी संपत्ति का सर्वे भी राज्य सरकार के खर्चे से होगा। इसके लिए राज्य सरकार को सर्वेक्षण आयुक्त, सहायक सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त करना होगा। यह तो ओवैसी की राजनीति है।